नमस्कार, द सेंस गुरु के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार गणित से संबंधित विषय वस्तु को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। गणित के संदर्भ में ज़्यादातर छात्र छात्राओं में काफ़ी डर भय व्याप्त होता है, फलस्वरूप उनका गणित की ओर रुझान काफ़ी कम देखा जाता है। जबकि मेरा मानना है यदि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही गणित को रोचक बना करके खेल खेल में गणित सिखाने की प्रक्रिया अपनाई जाए तो बच्चों का रुझान गणित की ओर बढ़ेगा, साथ ही उनके अंदर पहले से जो गणित के प्रति जो डर भय व्याप्त है वो डर भय भी दूर हो जाएगा। गणित को रोचक मज़ेदार बनाने के उद्देश्य से ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई जोड़ की जिसमें दुनिया की किसी भी संख्याओं के अंकों का योग हम अंकों की योग की क्रिया किए बगैर एवं अंकों को जाने बगैर ही बता पाने में समर्थ होंगे। तो काफ़ी रोचक होने वाला है आज का ये वीडियो, इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैं जिस जादुई जोड़ की बात कर रहा था उसे करके दिखाने के लिए मैं आप सबों को लेकर के आ गया हूँ अपने क्लासरूम में। आप देख पा रहे हैं मेरे बोर्ड के ऊपर पहले से ही कुछ खंड निर्मित है, साथ ही यहाँ पर पहले से ही कुछ अंक अंकित किए गए हैं। मैं अगर उन अंकों की बात करूं तो 7, 9, 9, 9, 2 अर्थात 29,997 ये पहले से अंकित है। साथ ही लंबाई में कुल 6 पंक्तियाँ बनी हुई है और प्रत्येक पंक्तियों में 4 अंकों की संख्या लिखी जानी है। 6 पंक्तियों में से 3 पंक्तियों में अर्थात पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और 5वीं पंक्ति में विद्यार्थी के इच्छा के अनुरूप, उसके मन के अनुरूप वो जो संख्या का सुझाव देगा उस संख्या को मैं यहाँ पर अंकित करूँगा। और शेष 3 पंक्तियों में अर्थात दूसरी, चौथी और छठी पंक्ति में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप संख्या को वहाँ पे अंकित करूँगा। लेकिन जब ये क्रम पूरा होगा तो आप पहले से ही यहाँ पर जो संख्या देख पा रहे हैं उनका योग, उनका जोड़ इतना ही प्राप्त होगा, अर्थात 29,997 ये प्राप्त होगा। अगर आप इस वीडियो को गौर से ध्यान से देख पाएंगे तो आप आसानी से मेरी गणितीय चालाकी को आसानी से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इस जादुई जोड़ का हल हम अपने ही संस्थान के एक अध्ययनरत छात्र हर्ष बाबू की मदद से मैं इसको हल निकालने जा रहा हूं, जिसे आप गौरपूर्वक देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। हर्ष जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लंबाई में कुल 6 खंड बने हुए हैं, जिसमें से 6 खंडों में से पहला खंड, तीसरा खंड और 5वां खंड वो आप अपनी इच्छा के अनुरूप उसमें संख्या बताएंगे, जिसे मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा, अंकित करूँगा। और दूसरा और चौथा और छठा खंड में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप क्या करूँगा, संख्या लिखूँगा। लेकिन जब ये क्रम पूरा होगा तो इन सभी संख्याओं का जो जोड़ होगा वो पहले से जितना लिखा गया है वो उतना ही प्राप्त होगा, अर्थात 29,997 ही प्राप्त होगा। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुरूप जो संख्या आप बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप बोले, मैं इसे यहाँ पर लिखूँगा। सर 7, 4, 2, 3। अब दूसरे खंड में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ संख्याएं बढ़ूंगा। तीसरे खंड में फिर आप अपनी इच्छा के अनुरूप बताएं। 6 इधर से लिखो जाएगा। 6, 2, 2, 3, 9। चौथे खंड में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप संख्या बढ़ूंगा, तो मैं एक जगह पर 6 लिख दिया, दूसरे जगह पर मैं 7 लिख रहा हूँ, तीसरे जगह पर मैं एक जगह 0 लिख रहा हूँ और एक जगह मैं 3 लिख दिया। अब 5वें में आप अपनी इच्छा के अनुरूप फिर बताएं। सर 2 किधर से? इधर से। इधर से 2, 4, 5, 8। और आपका जो क्रम था वो पूरा हो चुका है। अब मैं बचे हुए खंड में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ संख्याएं लिखूंगा। एक जगह मैं 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 7 लिखा और यहाँ पर मैं 4 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। अब आप जब इसकी संख्याओं का योग निकालेंगे तो जो पहले से लिखा गया है वो इतना ही आएगा। आपने देखा कि पूरी तरह से अब ये जो खंड निर्मित था वो खंड अंकों के साथ वो पूरा भर चुका है। अब इस पर जो पहले से उत्तर लिखा गया था इसका योग 29,997 ये इतना आता है या नहीं, इसको आप जोड़ करके भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको जोड़ूं तो
तो 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 8 26, 26 1 27, 27 का 7 बचता है 2, 2 2 4, 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 का 9 बचा 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 का 9 बचा 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 में 0 जोड़ने पे 20, 20 2 22 और 22 7 29। तो आप देख पा रहे हैं इसके दूसरी तरफ भी एक खंड पहले से निर्मित है और साथ ही यहाँ पर भी कुछ उत्तर जो है पहले ही लिखा गया है जो 19,998 है। और ये 4 पंक्ति वाली, लंबाई में 4 पंक्ति वाली इसमें कुछ खंड बने हुए हैं जिसमें 4-4 अंक प्रत्येक खंड में भरे जाने हैं। अब ये उत्तर जितना प्राप्त हुआ है खंडों को भरने पर, अगर उसी तरह का यहाँ भी अगर हम आपको ये बताना चाहे कि इसका भी उत्तर पहले से ही इतना ही प्राप्त होगा, तो इसमें भी एक शर्त ये है कि विद्यार्थी के द्वारा पहले खंड में अंक वो बताया जाएगा, वही अंक इसमें लिखा जाएगा। दूसरे खंड में मैं अपनी इच्छा के अनुरूप लिखूंगा, फिर तीसरे खंड में विद्यार्थी का जो सुझाव दिया गया अंक होगा वो लिखा जाएगा और चौथे में मैं लिखूंगा। मैं मान लेता हूँ कि विद्यार्थी ने यहाँ कहा हमें लिखने के लिए 0, दूसरे में कहा 1, तीसरे अंक की बात किया उसने 7 और चौथे अंक की बात की उसने 9। अब मैं अपनी तरफ से जब मैं इसमें अंक लिखूंगा तो मैं यहाँ 9 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ 0 लिखा और यहाँ 8 लिखा। फिर तीसरे खंड में विद्यार्थी के द्वारा सुझाया गया अंक भरा जाएगा। मान लीजिए कि विद्यार्थी ने कहा कि यहाँ पर 5 लिखा जाए, यहाँ 4 लिखने की बात कही उसने, मान लीजिए कि उसने यहाँ पर 8 कहा लिखने के लिए और यहाँ पर उसने 2 कहा। अब चौथे खंड में मैं अपनी तरफ से अंकों को लिखूँगा। तो लीजिए मैं यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पर मैंने 5 लिखा और यहाँ पर मैंने 4 लिखा और यहाँ पर मैंने 1 लिखा। अब आप इसकी भी पुष्टि कर सकते हैं कि जो पहले से लिखा गया है कि क्या उतना उत्तर प्राप्त होता है या नहीं। तो आप जोड़ेंगे इसे तो 9 में 0 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, 9 2 11, 11 7 18, 18 का 8 बचता है 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 का 9 बचा 1, 1 1 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 19 का 9 बच गया 1। इसमें 1 जोड़ने पर 1 ही होता है और 9 1 10 हो गया, 10 8 18, 18 और 1 19। अर्थात दोनों खंडों में जो उत्तर पहले से लिखा गया था उतना ही उत्तर प्राप्त हुआ है। तो ये कैसे हो पाया है? ये वाकई जादुई है या इसमें कोई गणितीय चालाकी है? अगर आप इस वीडियो को गौरपूर्वक अगर आप देख रहे होंगे, समझ रहे हो, तो हमारी गणितीय चालाकी को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। हुआ यूँ है कि ये कैसे हो रहा है, इस बात को आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे। विद्यार्थी के द्वारा पहले खंड में इसमें 7 4 2 3 कहा लिखने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से जो संख्या लिख रहा था वो सारी कलाकारी उसी में है, सारी रहस्य उसी में छुपा हुआ है। विद्यार्थी के द्वारा जो अंक सुझाव दिया गया है उसके बाद जो हम अपनी तरफ से अंक लिख रहे थे, तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि विद्यार्थी के द्वारा जो अंक बताए जा रहे हैं उसमें मैं कितना और जोड़ दूं ताकि दोनों का योग 9 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थी ने 7 कहा तो हमने देखा कि हाँ विद्यार्थी ने 7 लिखाया, तो हमने उसमें अपनी तरफ से 2 लिखा क्योंकि 7 और 2 का योग जो होता है 9 होता है। उसी तरह से विद्यार्थी ने यहाँ 4 कहा, हमने उसमें 5 लिखा क्योंकि 5 और 4 का योग 9 होता है। विद्यार्थी ने 2 कहा, हमने 7 लिखा क्योंकि इन दोनों का योग पुनः 9 होता है। विद्यार्थी की तरफ से 3 सुझाया गया, हमने अपनी तरफ से 6 लिखा और इन दोनों का भी योग 9 प्राप्त होगा। उसी तरह से विद्यार्थी के द्वारा जहाँ जहाँ भी अंक सुझाए गए हैं, मैं अपनी तरफ से जो अंक लिखा हूँ उसमें मैंने सिर्फ इतना ही ध्यान रखा है कि मैं क्या लिखूँ ताकि उसके अंक में मेरा अंक जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो वो 9 प्राप्त हो। उसी तरह से दूसरे खंड में भी यही हमने दिमाग लगाया, यही कोशिश की है कि विद्यार्थी के द्वारा जो अंक बताए गए हैं उसमें मैं क्या लिखूं कि 9 प्राप्त होए।
अब मुख्य रूप से इस पूरे जादुई जोड़ का सार यही है कि आप अपनी तरफ से जो संख्या लिखेंगे वह कितना लिखें ताकि विद्यार्थी और आपका योग मिल करके, संख्या मिल करके वो 9 प्राप्त हो जाए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो इस जादुई जोड़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और दूसरे को आप इस जादुई जोड़ को बताकर उसको आप प्रभावित कर सकते हैं, या छोटे बच्चों को गणित की तरफ आप रुझान उसका बढ़ाने में आपको मदद मिल सकता है। अब कुछ और चीज़ों को इसमें ध्यान देना है कि क्या बार बार उत्तर ये इतना ही प्राप्त होता है या कुछ और प्राप्त होता है। तो इसमें 1-2 तथ्य और हैं जिसको आपको गौर से सुनना और समझना होगा। इसमें हमेशा 2 पंक्ति या 4 पंक्ति या 6 पंक्ति या 8 या 10 या 12 या 14 पंक्तियों के जोड़ में ही ये नियम, ये ट्रिक अप्लाई होता है। अगर आप 3 पंक्ति, 5 पंक्ति, 7 पंक्ति का अगर आप योग निकालना चाहेंगे तो इस दृष्टिकोण से, इस ट्रिक से उसका उत्तर जो होगा कुछ और प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी आप इस ट्रिक का, इस जादुई जोड़ का कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी को बता समझा रहे हैं तो आपको हमेशा सम पंक्ति वाली संख्या लेनी है, अर्थात 2 पंक्ति की होनी चाहिए, 4 पंक्ति की होनी चाहिए, 6 की होनी चाहिए, 8 या 10 या 12 या 14 की होनी चाहिए। इस जादुई जोड़ का जब भी आप कभी प्रदर्शन कर रहे हो तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उन तथ्यों पर ध्यान रखेंगे तो बहुत प्रभावी तरीके से सामने वाले को आप अपनी इस कला से उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो जो सबसे अहम तथ्य ये था कि विद्यार्थी के द्वारा जो चीज़ें, जो अंक सुझाया गया उसमें हम क्या लिखें कि उन दोनों का योग 9 हो। एक ये सबसे मुख्य चीज़ है। दूसरा यह ध्यान रखना है कि हमेशा शुरुआत, जो अंक लिखने की जो शुरुआत हो वो विद्यार्थी के द्वारा होनी चाहिए, अर्थात विद्यार्थी की इच्छा के अनुरूप पहले अंक लिखे जाने चाहिए, फिर उसके बाद आप लिखें, फिर विद्यार्थी लिखे, फिर उसके बाद आप लिखें। इस तरह से शुरुआत विद्यार्थी के अंकों से होनी चाहिए और अंत आपके द्वारा लिखे जाने वाले अंकों के साथ होना चाहिए। उसके साथ ही आप इस कला का और बेहतर प्रदर्शन कर पाए कहीं पर, इसके लिए आपको कुछ उत्तर जो है पहले से ही आपके दिमाग में होना चाहिए, जो इस प्रकार है। अगर आप 2 पंक्ति वाली 4 अंकों का अगर आप योग किसी को बता रहे हैं, जादुई जोड़ बता रहे हैं, तो उसका उत्तर हमेशा 9999 होता है। उसी प्रकार से 4 पंक्ति वाली अगर आप जोड़ का कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका उत्तर हमेशा 19,998 होता है। उसी तरह से 6 पंक्ति वाले आप जोड़ का कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका उत्तर जो होता है हमेशा 29,997 होता है। अगर आप 8 पंक्ति वाले जोड़ का कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका उत्तर हमेशा 39,996 होता है। उसी तरह से अगर आप 10 पंक्ति वाले जोड़ का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका उत्तर हमेशा 49,995 होता है। अब ये जो उत्तर है ये 4 अंकों वाली संख्याओं का उत्तर है। अगर 4 अंक के बजाय 5 अंक हो जाए या 6 अंक हो जाए या 7 अंक हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 अंक के बजाय 5 अंक का हो जाए तो इसमें 1 9 और बढ़ा दिया जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 1 9 और बढ़ जाएगा बीच में, है ना, 1 9 की और बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अगर आप इस जोड़ के योगों को अगर आप गौरपूर्वक ध्यान देंगे तो 2 पंक्ति वाली जो संख्या उत्तर है उसमें यहाँ पर इकाई अंक में 1 की कमी हो रही है और इधर जो है वो 1 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 हो गया है और यहाँ 1 है तो 2 हो गया है, अर्थात इधर कमी हो रही है, इधर बढ़ोतरी हो रही है। पुनः 7 से 6 हुआ और यहाँ पर कमी हो रही है और यहाँ 2 से ये 3 हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ 5 6 से 5 हो गया और यहाँ 3 से 4 हो गया। उस क्रम को आप याद रखेंगे, बीच वाली संख्या नहीं बदल रही हैं, हमेशा इधर कमी हो रहा है और इधर बढ़ोतरी हो रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रख करके आप बेहतरीन तरीके से इस कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर
आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर भी करें। और साथ ही मैं इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं कि अगले वीडियो में पुनः इसी तरह के रोचक तथ्यों को लेकर आप सभी के बीच पुनः एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।